हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल अनलॉक इकोनॉमिक्स। आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 2 करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम लोग चैप्टर 2 करेंगे, पार्ट 1 करेंगे चैप्टर 2 का। एंड तक क्लास जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें कराया जाएगा। ये पढ़ लिया, आपको कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, नोट्स बना लेना, लिख लेना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन और शेयर अपने दोस्तों को जरूर करना जो पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 के बीच का इकोनॉमी, मतलब किस तरीके से सरकार ने प्लान बनाया, किस तरीके से हमारा देश आगे बढ़ा, वो सारी चीज के अंदर बताई जाएगी, ठीक है। इसमें तो वहां जाऊंगा तो कटूंगा ही ना। अब देखो, इकोनॉमिक रिफॉर्म हमारा ये यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा चैनल है जो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों एक साथ करा रहा है। वरना आप लोग सर्च मारोगे तो सिर्फ इंग्लिश मीडियम का ही नजर आएगा या सिर्फ हिंदी मीडियम का ही नजर आएगा, और हिंदी मीडियम बहुत कम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। यहां पर आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों एक साथ पढ़ाई जाएगी। इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब आर्थिक सुधार, ठीक है। ये किसने करा? तो हमारे देश की सरकार ने करा। कैसे करा ये देखते हैं। जब भारत देश आजाद हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमारे देश को रिकंस्ट्रक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंडियन इकोनॉमी बहुत ज्यादा पीछे थी, हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खराब करके चले गए थे ब्रिटिश सरकार वाले। तो इसे ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। कैसे ठीक करा? देयरफॉर द मोस्ट इंपोर्टेंट टास्क बिफोर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य, बहुत इंपोर्टेंट टास्क था, वॉज टू डिसाइड टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। हम इकोनॉमिक किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी चलाएंगे, कौन सी इकोनॉमी रखनी है, ये डिसाइड करना। विच वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर इंडिया, ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जो भारत के लिए बहुत ज्यादा सुटेबल हो सकती है। कैसे डिसाइड करा ये देखते हैं, कैसे डिसाइड करा, ठीक है। मान लो ये भारत है, ठीक है। 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने ये एनालाइज करा कि भारत के अंदर गरीब की संख्या, जो पुअर लोग हैं वो क्या है? ज्यादा है। गरीब की संख्या क्या है? ज्यादा है। और इकोनॉमी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा मिक्स्ड इकोनॉमी। इन्होंने एनालाइज करा कि भारत को अगर कैपिटल इकोनॉमी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए तो जो हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनका रहना मुश्किल हो जाएगा, वो मरने लग जाएंगे, महंगाई आ जाएगी, ठीक है। और अगर सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी पर छोड़ा जाए तो सिर्फ गरीब लोगों का ध्यान रखा जाएगा, जो हमारे देश के अंदर जो व्यापारी हैं, जो बिजनेस करना चाहते हैं, उनका नुकसान हो जाएगा। फिर इसीलिए ध्यान में रखकर इन दोनों का मिक्स बनाया, जिसे बोलते हैं मिक्स इकोनॉमी, और तब से ही हमारे देश की इकोनॉमी को मिक्स इकोनॉमी माना गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था माना गया, ठीक है। तो सरकार ने क्या डिसाइड करा कि हमें मिक्स इकोनॉमी रखनी है, अपनी मिश्रित अर्थव्यवस्था रखनी है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर गरीब और अमीर दोनों के लिए काम करा जाता है, ठीक है। गरीब को आर्थिक सहायता दी जाएगी और अमीर से क्या करा जाएगा? प्रॉफिट कमाया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। समझ में आया? तो क्या बताया मैंने, हमारे देश का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था, कैसा बनाया गया? तो मिक्स इकोनॉमी माना हमारे देश की सरकार ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक सिस्टम, ये देखो, इकोनॉमिक सिस्टम रेफर टू एन अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। मतलब जो हमारे देश की जो समस्या है, जो प्रॉब्लम है,
उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही, ठीक है, उसका सॉल्यूशन निकालना ही इकोनॉमिक सिस्टम कहलाया। ये देखो इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड या कंसर्ट एलोकेशन रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब सब कुछ हमारे देश में जितना भी सामान है, रिसोर्सेज है, संसाधन है, वो सरकार के द्वारा आवंटन करे जाएंगे, सरकार के द्वारा बांटे जाएंगे, जिससे अमीर पैसा कमा सके, गरीब का आर्थिक कल्याण हो सके। गरीब के ऊपर सब्सिडी प्रोवाइड कराई गई और अमीर को रिसोर्सेज प्रदान करेगा लाभ कमाने के लिए, जिससे देश हमारा आगे बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 3 समस्या आती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर, 3 समस्या आती है। सबसे पहला व्हाट टू प्रोड्यूस, जैसे मान लो ये दीपक सर हैं, ठीक है, जब इन्होंने पढ़ाना चालू करा होगा तो इनको अकाउंट्स भी आती है, बीएसटी भी आती है और इकोनॉमिक्स भी आती है। ठीक है, अब मुझे इनमें से एक चीज चुननी है जिसमें मेरे को सबसे ज्यादा फायदा होगा, मैं वही चुनूंगा ना। तो इसका क्या आ गया, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या उत्पादन करें। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। उत्पादन करने की 2 टेक्नोलॉजी है, पहला लेबर और दूसरा कैपिटल। लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव, मतलब श्रम प्रधान तकनीक और दूसरा पूंजी प्रधान तकनीक। ठीक है, अब कैसे उत्पादन करूं, मेरे सामने प्रॉब्लम आ गई दोबारा कि मैं लेबर बन के पढ़ाऊं या मैं ऑनलाइन चले जाऊं, कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी ले आऊं। ठीक है, इसमें कैसे उत्पादन करे। जो एक प्रोड्यूसर है, अगर उसके दिमाग में ये आया कि मैं अर्थव्यवस्था में लोगों को रोजगार प्रदान करूंगा, ज्यादा से ज्यादा, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार देना चाहूंगा, तो मैं ये वाली टेक्नोलॉजी लगाऊंगा, लेबर इंसेंटिव। लेकिन अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट कमाना चाहूंगा तो मैं लगाऊंगा कैपिटल इंसेंटिव टेक्नोलॉजी। जैसे एग्जांपल, मम्मी स्वेटर बुनती है हमारी ठंडियों में, ठंडी निकल जाती है, अगले ठंड में हम स्वेटर पहनते हैं। ठीक है, टाइम लगता है ना, तो ये हुआ लेबर इंसेंटिव। अब वही स्वेटर हम मशीन में बनाएंगे तो जल्दी बनेगा और ज्यादा बनेगा, तो मशीन में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। अब हमारे सामने इसका भी सॉल्यूशन आ गया। इन दोनों में से कौन सा चुनेंगे, प्रॉफिट कमाना है तो ये वाला चुनेंगे। अब आता है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए, है ना, क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए। किसके लिए बनाए के सामने भी 3 समस्या, गरीब के लिए बनाए, पुअर के लिए, अमीर के लिए बनाए या सरकार के लिए बनाए। ठीक है, गरीब के लिए बनाएंगे तो कंज्यूमर गुड्स का निर्माण करेंगे, अमीर के लिए बनाएंगे तो कैपिटल गुड्स का निर्माण करेंगे जो महंगी महंगी चीजें होती है, और सरकार के लिए बनाएंगे तो लड़ाई झगड़े की चीजें, गोला बारूद, डिफेंस सिस्टम का जो सामान होता है वो बनाएंगे। समझ में आया। तो ये तो हमारे सामने समस्या आ गई। इन समस्या का सॉल्यूशन निकाला गया सरकार के द्वारा, किसके अंदर, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म करा गया। समझ में आ गया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला कैपिटल इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, इसे हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। हिंदी में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाजार अर्थव्यवस्था और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। ये तीनों एक ही नाम है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसमें पैसे कमाने के लिए काम करा जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया, सामाजिक अर्थव्यवस्था। और ये कौन सी है, जिसमें ये दोनों मिक्स हो जाएं, उसे बोलते हैं हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 है इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और शेयर आप लोग जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा अपने स्कूल के ग्रुप में, ट्यूशन के ग्रुप में, या ट्यूशन तो पढ़ने की आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। आर्थिक नियोजन, इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। हमारा चैप्टर ही यही है कि किस तरीके से सरकार ने प्लान बनाया। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है। ठीक है,
ये देखते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग मीन यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटी ओवर द कंट्री। मतलब जो हमारे पास, भारत के पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं, इस रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना, इस तरीके से उपभोग में लाना, इस तरीके से यूज करना, इस तरीके से उपभोग में लाना, जिससे ये जो पूरा भारत है, पूरे भारत का क्या हो सके, विकास हो सके, डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, जैसे हमारे घर में जितने भी संसाधन है, हम उन संसाधनों को यूज करेंगे और अपने घर को आगे बढ़ाएंगे, वही ये हमारा भारत क्या है, सरकार के लिए भारत उसका घर है। सरकार ने ऐसी प्लानिंग बनाई जिससे देश क्या हो सके, आगे बढ़ सके। ठीक है, टू मेक इकोनॉमिक प्लानिंग इफेक्टिव द गवर्नमेंट इंडिया सेट प्लानिंग कमीशन 1950 फिक्स्ड प्लानिंग पीरियड 5 ईयर प्लान। अब देखो, ये जो प्लान बनाया, ये जो प्लान बनाया जाएगा, सरकार ने एक प्लानिंग कमीशन डिसाइड करा। प्लानिंग कमीशन का निर्माण करा, जो 1950 में प्लानिंग कमीशन का गठन करा गया। योजना आयोग हिंदी में बोलते हैं, योजना आयोग। क्या बोलेंगे इसे, योजना आयोग बोलेंगे। और अब इस प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया। समझ में आया? प्लान कौन बनाएगा? देश के विकास के लिए प्लान बनाया गया। कौन प्लान बनाएगा? तो प्लानिंग कमीशन प्लान बनाएगा। कब निर्माण करा इसका? 1950 में निर्माण करा। अब इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। ठीक है। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग कमीशन, ये प्लानिंग कमीशन का निर्माण क्यों बनाया? एक अलग से बॉडी क्यों बनाई? एक अलग से कमिटी क्यों बनाई? योजना आयोग क्यों बनाया? टू प्रमोट रैपिड राइज द स्टैंडर्ड लिविंग पीपल, इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड ऑफरिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर। मतलब क्या बोला? ये जो योजना आयोग बनाया, योजना आयोग बनाने का कारण देश के अंदर रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिल सके। ऐसा प्लान बनाएगा कोई योजना आयोग के अंदर जिसमें देश के लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिले, रोजगार ज्यादा मिले, और जो जीवन जीने का स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो ऊंचा उठ सके। समझ में आया? वो क्या हो सके? ऊंचा उठ सके। समझ में आ गया? प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन प्लानिंग कमीशन। ये जो सरकार ने प्लानिंग कमीशन का निर्माण करा, उसका जो सबसे मेन मेंबर है, जो चेयरमैन होगा, वो कौन होगा? हमारे देश का प्रधानमंत्री होगा। ये देखो, ये हमारे बैठे हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, समझ में आ गया? और ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर है और ये चेयरमैन है। समझ में आ गया? अब इन्होंने जो प्लानिंग बनाई, इन्होंने प्लानिंग का निर्माण करा पंचवर्षीय योजना के रूप में। पंचवर्षीय योजना के रूप में, 5 ईयर प्लान के रूप में, 5 ईयर प्लान के रूप में। जो पहली पंचवर्षीय योजना आई वो 1951 में आई, और जो आखिरी पंचवर्षीय योजना आई वो आई 2012 में। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में और आखिरी पंचवर्षीय योजना 2012 में आई। ठीक है। और इसके बाद पंचवर्षीय योजना बंद कर दी गई सरकार ने। ठीक है, 5-5 साल का गैप था। 2017 के बाद हमारे देश में एक भी पंचवर्षीय योजना नहीं आई। मोदी सरकार ने पंचवर्षीय योजना बंद कर दी। ठीक है। 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजना लॉन्च कब हुआ? 1951 में हुआ।
ठीक है, 1951 में हुआ। और पहली पंचवर्षीय योजना कब चली? 51 से लेकर 56 तक चली। और 12वीं पंचवर्षीय योजना कब चली? 2012 से 2017 के बीच में चली। ठीक है, जो प्लानिंग हॉलीडे है, जैसे हम लोग, हमें स्कूल का काम मिलता है, स्कूल का काम पूरा नहीं हो पाता, हम लोग स्कूल की छुट्टी मार लेते हैं और काम पूरा करते हैं, वैसे ही सरकार ने पंचवर्षीय योजना बनाई। पंचवर्षीय योजना के अंदर जो गोल निर्धारित करे, जो लक्ष्य निर्धारित करे, वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पाए तो इन सालों में उन्होंने गैप ले लिया। पहली छुट्टी कब ली? 1966 से लेकर 67 तक। ठीक है, फिर 67 से 68, 68 से 69, मतलब ये लगातार है ना। तो पहला हॉलीडे आया 1966 से लेकर 69 तक पहला हॉलीडे आया। समझ में आया? जो पहला हॉलीडे आया वो 1966 से लेकर 69 तक आया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा जो आया वो 1979 से 80 में आया। ठीक है, तीसरा जो आया 90 से लेकर 92 में आया। ठीक है, ये जो है तुम्हें डेट इसकी याद नहीं करनी, बस डेट तुम्हें पहली और 12वीं याद करनी है। इसके अंदर क्या पंचवर्षीय योजना के अंदर क्या क्या काम करेगा ये आप लोगों को सब कुछ बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। प्लान विच वी अचीव ओवर पीरियड 20 ईयर इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। कोई प्लान जो 20 साल में अचीव करा जाता है उसे बोलते हैं पर्सपेक्टिव प्लान। नीति आयोग वाज रिप्लेस प्लानिंग कमीशन। 2015 के अंदर प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। समझ में आया? प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया? नीति आयोग रख दिया गया। ठीक है, तो हम लोगों ने पार्ट 1 के अंदर इतनी सारी चीजें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 आएगी जिसके अंदर आप लोगों को और आगे की चीजें बताई जाएगी। आप लोगों को क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है और वीडियो पर बने रहना है। ठीक है, इससे पुरानी वीडियो आप लोगों ने अगर नहीं देखी, क्लासेस नहीं देखी, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्लेलिस्ट भी बना रखी है मैंने 11th क्लास 12th क्लास की, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। बस आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना है और वो प्लेलिस्ट पूरी देखनी है। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।